दोस्तों, मैं आपको पगार बुक का एक पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ कि आपको पगार बुक को किस तरीके से इंस्टॉलेशन करवाना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और जैसे ही आप प्ले स्टोर पर यहाँ पर डालेंगे पगार बुक ऐप, जैसे मैं डालूँगा, जैसे ही आप इसमें डालेंगे पगार बुक ऐप, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये ब्लू कलर में एक साइन आया है, पगार बुक स्टाफ अटेंडेंस पे मैनेजमेंट। मेरे में ये पहले से इंस्टॉल है, 8 MB की फ़ाइल है ये। आप इसको ओपन करेंगे। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी। सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा ऐड स्टाफ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐड स्टाफ पर क्लिक करोगे। अब इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है एंटर स्टाफ फुल नेम और मोबाइल नंबर। आपको क्या करना है, अगर किसी का नाम और मोबाइल नंबर याद है तो यहाँ पर लिखेंगे, अन्यथा अगर आप कॉन्टैक्ट में अगर लिस्ट में सेव है तो आप यहाँ से ले लेंगे ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट से। जैसे मैं यहाँ पर ये सबसे पहले मैंने ये वाला कॉन्टैक्ट ले लिया, एक कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने कर दिया इसको कंटिन्यू। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट टाइप ऑफ सैलरी पेमेंट, यानी आप सैलरी का जो पेमेंट है वो कितने दिन में करोगे। हम इसको यहाँ पर मंथली कर देते हैं और कंटिन्यू कर देंगे। अब दिया हुआ है कि उसकी मंथली सैलरी कितनी है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर मंथली सैलरी उसकी डाल दी 8,000। उसके बाद में फिर से इसको कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ उसको मान लीजिए मैंने एडवांस दे दिया 100 रुपये, तो यहाँ पर 100 रुपये उसको एडवांस पेमेंट कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक स्टाफ आपका ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से टोटल 5 स्टाफ ऐड करने हैं। एक ये हो गया, 4 स्टाफ को और ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस ऐड स्टाफ पे जाएंगे और वही की वही प्रोसीजर हमारा रहेगा। दोबारा से हम इनको ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है सैलरी डाल दी, फिर उसको कंटिन्यू कर दिया, यहाँ पर एडवांस पेमेंट कर दिया और इस तरीके से जो है हमारा दूसरा स्टाफ यहाँ पर ऐड हो जाता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर तीसरा स्टाफ ऐड करते हैं और तीसरा स्टाफ ऐड करने के बाद में हम यहाँ पर तीसरा स्टाफ ऐड कर देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। फिर उसके बाद में उसका मंथली कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर उसकी मैंने सैलरी डाल दी और उसको कंटिन्यू कर दिया। उसको एडवांस मैंने जो है 300 रुपये दे दिए, तो कंटिन्यू कर देंगे। ये मेरे पास में 3 स्टाफ जो है ऐड हो गए। अब मेरा काम है चौथा स्टाफ ऐड करना। वही की वही प्रोसीजर रहेगा सेम। हमको क्या करना है, यहाँ पर चौथा स्टाफ ऐड कर देना है, उसको कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पर उसकी सैलरी मैंने डाल दी और उसको यहाँ से मैंने एडवांस दे दिया और उसको कंटिन्यू कर दिया। एक स्टाफ मुझे और ऐड करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 स्टाफ यहाँ पर चाहिए और इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको मंथली कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ से उसकी सैलरी यहाँ फिक्स कर देंगे, कंटिन्यू करके एक अमाउंट उसको एडवांस में दे देंगे कुछ। और हमारा जो है यहाँ पर 5 जो स्टाफ है वो ऐड करने का एक प्रोसीजर इसका पूरा हो गया। अब हमको क्या करना है, वापस से जो सबसे पहले दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। जो स्टाफ हमारे सामने, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन खुल के आ रहे होंगे। पहला ऑप्शन है ऐड पेमेंट का और दूसरा है अटेंडेंस का। आपको ऐड पेमेंट पर जाना है। ऐड पेमेंट पर जाने के बाद में फिर से आपको 2 ऑप्शन खुलेंगे, यू पेड एंड यू टुक। यू टुक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट पे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख दिया 2 रुपये, सेव पेमेंट कर देंगे। सेव पेमेंट करने के बाद में वापस वही स्क्रीन खुलेगी और आपको क्या करना है, अटेंडेंस लगानी है। अटेंडेंस में क्या करना है कि कम से कम यहाँ पर 2 तो आपको एब्सेंट लगाना ज़रूरी है और एक जो है आप यहाँ पर हाफ डे लगा देंगे और इस तरीके से एक स्टाफ की यहाँ पर हाजिरी शो हो जाएगी। फिर आप इसको बैक ले लेंगे, फिर से बैक ले लेंगे और दोबारा से दूसरे नंबर के स्टाफ पे जाएंगे, फिर वही ऐड पेमेंट करेंगे, यू टुक पे जाएंगे, अमाउंट कुछ भी डाल दीजिए, सेव पेमेंट कर देंगे। फिर उसके बाद में उसकी अटेंडेंस लगाएंगे। 2 बार तो एब्सेंट कर दो और 1 बार हाफ डे कर दो, वापस से बैक ले लेंगे 2 बार। हमारा यहाँ पर 2 स्टाफ का काम पूरा हो गया। अब हम तीसरे स्टाफ पर चलते हैं, वापस से ऐड पेमेंट करते हैं, यू टुक पर जाते हैं, अमाउंट में डाल देते हैं, सेव पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद बैक जाते हैं और जो तीसरा स्टाफ था हमारा
उसमें हमारे अटेंडेंस भी लगाना जरूरी है। तो अटेंडेंस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 तो एब्सेंट लगा देंगे, 1 हाफ डे लगा देंगे और इसको बैक कर देंगे। अब हम चलते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे वही काम करना है, ऐड पेमेंट पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, अमाउंट डाल देंगे, सेव पेमेंट कर देंगे और अटेंडेंस पे जाएंगे, इसकी 2 तो एब्सेंट कर देंगे, 1 हाफ डे लगा देंगे और वापस से इसको बैक कर देंगे। ये जो है हमारे 4 स्टाफ का काम पूरा हो गया। एक लास्ट हमारा 5वां स्टाफ बचा है। वापस ऐड पेमेंट पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, इसमें कुछ अमाउंट डालेंगे और सेव पेमेंट कर देंगे। सेव पेमेंट करने के बाद में अटेंडेंस पे जाएंगे, यहाँ पर इसकी 2 जगह एब्सेंट और 1 जगह हाफ डे लगा देंगे और वापस इसको बैक कर देंगे। तो देखिए यह मेरा प्रोसीजर हो गया, एक तो स्टाफ का और एक हो गया मैंने अटेंडेंस का। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 5 के 5 लोग दिख रहे हैं। हम आपको इसके सामने स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। पहला स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम चलते हैं अटेंडेंस पे। जैसे ही हम अटेंडेंस पे जाएंगे आपको इनकी जो है प्रेजेंट एब्सेंट दिख रही होंगी। इसका भी आपको यहाँ देख लो, 1 की तो लगा दीजिए, यहाँ पर हाफ डे दिखना चाहिए, 1 का जो है प्रेजेंट दिखना चाहिए, इसका भी प्रेजेंट लगा देते हैं, एब्सेंट भी दिख रहा है, हाफ डे भी दिख रहा है। तो इसको अपन क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर वापस हम प्रोफाइल पे जाएंगे। प्रोफाइल नीचे राइट हैंड साइड पर कॉर्नर में दिया गया है प्रोफाइल। इस प्रोफाइल पर जाने के बाद में क्या करना है, यहाँ पर उस बिजनेसमैन का नेम दिया हुआ होगा जो आपने जिसके आप इंस्टॉल कर रहे हो इस ऐप को, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप एडिट करोगे। एडिट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर एजेंट का रेफरल कोड जो कि ऑप्शनल है, इसमें डाल देना है IF101। यहाँ पर जैसे मैंने डाल दिया था IF101, इसको सेव कर देंगे। इसको जैसे ही आप सेव करेंगे तो इस प्रोफाइल का आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपके पास में 3 तरीके के स्क्रीनशॉट हो गए। एक हो गया स्टाफ का, एक हो गया अटेंडेंस का और एक हो गया प्रोफाइल का। तो इस तरीके से ये आपका काम कंप्लीट हो जाता है और तीनों के तीनों स्क्रीनशॉट को या तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास गूगल फॉर्म है तो वहाँ से इसको भर सकते हैं। धन्यवाद।